नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। नमस्कार, आज की नुक्कड़ बहस पेश है पुरानी दिल्ली के बल्लीमरान विधानसभा क्षेत्र से। बल्लीमरान विधानसभा क्षेत्र वो है जहां से लगातार 5 बार कांग्रेस के टिकट पर हारून यूसुफ जीतते आए हैं, जो कि 15 साल की दिल्ली सरकार जो शीला दीक्षित की सरकार थी उसमें मंत्री रहे हैं। और जब 2013 में चुनाव हुए तो सिर्फ दिल्ली सरकार के 2 ही मंत्री चुनाव जीत पाए थे, उनमें से एक थे हारून यूसुफ, और 5 बार लगातार यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। गलियों का जाल है ये बल्लीमरान, और यहाँ पर इस जाल में इस बार क्या हारून यूसुफ को कोई हरा पाएगा, क्या हारून यूसुफ अपनी सीट निकाल पाएंगे, क्या कुछ होगा, क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं बल्लीमरान विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ हैं यहाँ पर बल्लीमरान विधानसभा क्षेत्र की जनता और नेता, जिनसे ये पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया कि इनकी पार्टी को लोग वोट देंगे। परिचय करा दूं, मोतीलाल सोनी हैं हमारे साथ, बीजेपी के 2013 में यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, 2008 में भी इसी विधानसभा सीट से लड़े थे और ये लड़े थे। हमारे साथ अधर लुधियानवी हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ राकेश कुमार हैं, मौजूदा पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहला सवाल आपसे बनता है कि आपको यहाँ पर ऐसा आपने क्या किया कि पिछली बार 5 बार से तो आप जीत रहे हैं, लेकिन इस बार जनता आप पर क्यों भरोसा करे? यूँ भरोसा करेगी कि जितने तरक्याती काम हुए, विकास हुआ है, हारून साहब के ज़माने से हुआ। 1993 में भी जीत कर आए थे हारून साहब, और इलाके वाइज यहाँ से लेके फिल्मिस्तान तक, उसके बाद ये नबी करीम भी शामिल हुआ, उसमें भी बहुत काम करा है। बल्लीमरान की बहरहाल हुई या लालगू की बहरहाल हुई या हिंदुस्तानी दवाखाना जो डिस्पेंसरी बनी है जिसमें एलोपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदिक 500-600 आदमी रोज़ वहाँ से दवाइयाँ ले रहा है। और चश्मा बिल्डिंग स्कूल और जीनत महल स्कूल में पैसा लगा के उसको नए अच्छे से तामीर किया। उसके अलावा कुतुब रोड की जो आप रोड देख रहे हैं जहाँ पे रिक्शे वाला चल नहीं सकता था, आज वो बेधड़क लेकर रिक्शा भागता, ठेले वाले माल लेके जाते हैं, वो सड़क तैयार। अभी भी ना पुरानी दिल्ली का ये जो हिस्सा है ना, इसमें गलियों का जाल है, लोग निकल नहीं पाते जल्दी। आप कह रहे हैं भाग रहे हैं, किस तरह नहीं निकल नहीं पा रहा बताइए? अब कैसे नहीं निकल रहा है? सब जगह सारे विकास हुआ है, सब गलियां बनी है, सारे रोड बने हैं और पानी का काम हुआ है, बिजली जहाँ पे कबूतर बैठ जाता है। आप कह रहे हैं कि आदर्श विधानसभा बना दिया आपने? बिल्कुल हो गई है और छठी दफा भी जीतेंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आदर्श विधानसभा बना दिए, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आदर्श विधानसभा क्या बनाई है? आज भी लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं, सीवर लाइन की दिक्कत है। कुतुब रोड का जो रोड की ये बात कर रहे हैं, ये 2008 में मैंने पैसा लिया था 7 करोड़ रुपया कॉरपोरेशन से। वो रोड मेरा बनाया हुआ, मेरे टाइम पे शुरू हुआ। मुझे सिर्फ हारून यूसुफ मंत्री साहब, अब तो नहीं रहे मंत्री, मुझे ये बता दें कि 8 करोड़ रुपया कैसे वापस गया। ये दावा कर रहे हैं कि बहुत कुछ काम किया पिछले 5 बार से जो लगातार जीतते आए हैं 20 साल से, उसमें बहुत विकास किया इलाके का। सर, विकास किया होता तो शायद आज हमारी जो मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित जी होती। दिल्ली के लोगों ने उनको नकारा। हारून साहब जरूर जीत रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हालात दूसरे हैं। वहाँ के जो मुस्लिम आबादी है, बहुत सारे कारण हैं जो हारून साहब जीत रहे हैं। लेकिन मैं विकास की बात कर लेता हूँ। आप विकास के नाम पर वहाँ कुछ नहीं हुआ है। आज भी हौसकाजी से लेके आप चले जाएँ अपने गली कासिम जाम, बल्लीमरान वगैरह के अंदर, आप देखिए जाके कितने गड्ढे हैं वहाँ पर, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और ट्रैफिक जाम है, हमेशा ट्रैफिक जाम होता है। रात के वक्त यहाँ पे एक बच्चा मारा गया अभी, गाटर। ये बताइए, आप लोगों की 49 दिन की सरकार आई, वो भी आपने कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई, तो उस दौरान 49 दिन में क्या ये इलाका आपकी जहन से बाहर निकल गया था? नहीं, 49 दिन के अंदर जितने हम काम कर सकते थे हमने किए, जो हमने वादे किए वो किए। पहली सरकार है। सड़कें देंगे कहा था, तो यहाँ सड़कें है ही नहीं। हमारे को तो बजट ही नहीं मिल पाया ना, हमारा तो बजट मिला ही नहीं हमें। विधायक को तो बजट मिलता है साहब, 4 करोड़ रुपए का बजट होता है। अब मिला ना, जब वो सरकार गिर गई। मेरी बात सुनिए ना, जब सरकार गिर गई, लेकिन आपने करने की कोशिश की, आप कर ही नहीं पाए साहब। दोनों तरफ से आरोप है कि सीवर नहीं, पानी नहीं। झूठ का कोई इलाज नहीं है, इतना इंतहाई काम हुआ है। जहाँ तक सोडी लाल जी कह रहे हैं कि 2008 में पैसे, 2008 में तो इलेक्शन ही हार गए थे हमारे से, उसके बाद फिर ये दूसरा इलेक्शन हारे, तो काम कहाँ से करते हो? दूसरी बात ये, जहाँ तक आम पार्टी का ताल्लुक, इससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी तो सहयोगी थी, हारून साहब खुद वहाँ पर विधानसभा में इनको समर्थन दे रहे थे। हमने समर्थन जब दिया, मजबूरी में इनको, ये भागे फिर रहे, हाथ जोड़ के फिर रहे थे, फिर मगर ये भाग गए 49 दिन छोड़ के, दिल्ली छोड़ के भाग गए, कोई विकास का काम ही कर। यहाँ तक आज जो बेवाओं को, बुड्ढों को वजीफा मिलता था, पेंशन मिलती थी, वो पेंशन तक खत्म करा के चले गए ये लोग। दिल्ली का पहला विधायक हूँ जिसने अपने फंड से 1400 मीटर MS की लाइन डाली, 16 इंच, 12 इंच, 14 इंच, 8 इंच। हारून यूसुफ ने ईदगाह से पानी नहीं लेने दिया, लेकिन रात को जबरदस्ती मैंने लाइन डाली। आज 36 एरिया में पीने पानी नहीं आया, आज पानी है, पानी है।
पानी है। लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। शीला दीक्षित जी की सरकार की पॉलिसियों के कारण, मेरी बात सुनिए भाई, एक करके बोल लेंगे ना। शीला दीक्षित जी की अपनी पॉलिसियों के कारण हमारे मंत्री, खाद्य मंत्री कौन थे? हारून साहब 10-12 साल रहे मंत्री। आज यही हालत हो गई है उनकी पॉलिसियों की वजह से। लोगों को राशन नहीं मिल रहे। जिन लोगों के राशन कार्ड में नाम थे उनके राशन कार्ड के नाम उड़ा दिए गए। और बिजली के रेट इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा इतना मीटर कितने लोगों को मिल रहा है भाई? कितने लोगों को मिल रहा है? देखिए, मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, पहले तो पानी का मसला ले लीजिए, विधानसभा से रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैंने पूरा पानी दिया है। सब आप सिर्फ पानी पे फंसे हुए हैं। यहाँ पे पानी के अलावा भी और मुद्दे होते हैं। आखिरी सवाल लेता हूँ, आखिरी सवाल लेता हूँ मैं, कि एक सवाल ये कि अब आपको पर लोग क्यों विश्वास करें? जब आप लोग 49 दिन में चले गए थे और जन लोकपाल ऐसा मुद्दा छोड़ रहे हैं, तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे? हमारे मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं। लोग हमारे पे ही विश्वास कर रहे हैं कि 49 दिन में जो काम हुए वो आज तक पिछले। आपका जो उम्मीदवार है वो तो पिछली बार शायद किसी और पार्टी सरकार भी है। 2 साल में 3 पार्टियां बदली हैं। हमारी जो पार्टी 2 साल की बनी है, बदली। वो तो आप, ये तो बेकार की बातें हैं। चलिए, आप पे लोग विश्वास करेंगे? आपको लगता है 49 दिन के बाद? बिल्कुल, केजरीवाल ही दिल्ली के अंदर है जो व्यवस्था परिवर्तन कर सकता है, जो करप्शन पे, महंगाई पे, बिजली पे, पानी पे जो है वही लोग। आपकी बात सुन ली। आपको 15 साल आप लोग सरकार में रहे, सरकार के बाद आप लोगों ने हटा दिया। आपको लगता है दोबारा जनता आप पर विश्वास कर पाएगी? बिल्कुल विश्वास करेगी। क्योंकि दिल्ली में जितना विकास शीला दीक्षित की हुकूमत में हुआ है और हमारे मंत्री साहब की हुकूमत में हुआ है, कि जितना 15 साल हटाया क्यों? ऐसे धोखे के अंदर लोगों ने हमारा आम पार्टी वालों झाड़ू उठा के सर पे और बीजेपी का साथ देकर आप लोगों की समर्थन से सरकार, हर घर में 15 लाख पहुंचा रहे थे। आपकी समर्थन से सरकार बनी थी। ये बताइए, आप पर क्यों जनता विश्वास करे? मेरे पे जनता इसलिए विश्वास, मैंने विकास किया है। मैं 2 बार MLA रहा हूँ। ये परसीमन के अंदर कांग्रेस वाले मेरे को, आप पर क्यों विश्वास करें? आप विकास करना चाहता हूँ। दावे बहुत हैं, श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन अब जनता ही ये तय करेगी कि किसको यहाँ से वो जिताएगी। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।